अब मौका आ चुका है विमेंस डबल्स का, जहां नाओमी और शेल्बी बेट्स साथ निभाएंगी और सामने होंगी मेगन फज और स्नेहल। पहले तो शेल्बी बेट्स को सदमे से निकलना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले उनको मिला है। सचमुच में डोमिनेट हुई थी आज। पहले दिन इतनी इंप्रेसिव खेली थी शेल्बी बेट्स। नो का कॉल आया था शेल्बी बेट्स से, बाहर जा रही थी बॉल और नाओमी ने बेस लाइन के पार से मार दी। 1-0 जानती है कि बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे। वो कॉल उन्होंने चिट्ठी में भेजा था, इंस्टेंट मैसेंजर पे भेजती तो जल्दी पता लगता। ये वाला जो गैप ढूंढा है आपने बेस लाइन पर, थोड़ी किस्मत भी साथ आपको चाहिए होता है, लेकिन ताकत बिल्कुल स्वाद अनुसार थी। तो अब यस हुआ है। 1-1 आज आदित्य रोहेला बस एक सपोर्टर किरदार निभा रहे हैं। किसी निगल और स्नेहल बेहद निराश होंगी। आज उन्होंने भी टोपी की जगह हेडबैंड पहन लिया है। 2-1 क्या बाउंस पे लेना चाहिए था, वही बताती हुई मेगन फज अपने साथी को। वेट फॉर इट टू बाउंस, क्योंकि काफी लो था वो, वहां से ऊपर पहुंचाना बॉल को बहुत ही मुश्किल। अब नैनो को ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्रॉस कोर्ट डिंकिंग के लिए जा रहे हैं तो फिर ब्लिंकिंग नहीं होनी चाहिए आपके विचारों में। और यहां तो खैर अब बहन का सपोर्ट मिलेगा। कल आप प्रतिद्वंद्वी थी, आज न्यूट्रल हैं, तो जाहिर तौर पे छोटी बहन के लिए दिल धड़केगा पर्ल का। न्यूट्रल तो नहीं है फिर। यहां डिंकिंग की वजह से थिंकिंग नहीं बदलनी चाहिए, नहीं तो पॉइंट सिंकिंग हो जाते हैं। 4-3 ये दोनों अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में जो बात करेंगे। शी जिनपिंग भी देख रहे होंगे इस मैच को। देखिए, जब दूर निकलना है तो फिर इतने दूर चले जाइए कि कोई पकड़े ना पाए आपको। मैं पकड़ना भी नहीं चाहता इसको। 4-4 इस मैच में पकड़ लिया है हैदराबाद ने वापस। स्नेहल और फज की जोड़ी ने, क्योंकि 2 पॉइंट से पीछे थे आप, वापस लीड लखनऊ के पास गई है। जीतना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हैदराबाद अगर ये मैच जीते तो फिर इस टाई को हारेंगे नहीं। बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती नैनो द्वारा। निराशा आप देख सकते हैं पर्ल के चेहरे पर। जब आप ये शॉट मारते हैं तो यू हैव टू रोल द पैडल ओवर द बॉल, वो नहीं कर पाई। फज का कॉल सही था, हालांकि बॉल खेलने की पोजीशन में वो थी नहीं। 6-5 एक दिलचस्प चीज तनेजा साहब, ये ही वो 2 टीम्स हैं जिन्होंने अनुभव को ज्यादा दर्जा दिया है। मेगन फज, बेन न्यूएल, दूसरी तरफ शेल्बी बेट्स, रायला डेहार्ट। दैट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ द मैनेजमेंट। दे वांटेड दीज एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स टू कम इन, नॉट ओनली सो दैट दे कैन गेट रिजल्ट्स, पर ताकि सीख मिले युवा प्रतिभाओं को भी पिकलबॉल के खेल में। ये बहुत बड़ी बात है दूसरी वाली, क्योंकि दुनिया का तेजी से ग्रो करता हुआ स्पोर्ट है भारत में भी। और भारत में अब जो यंगस्टर्स हैं उनको किस तरह से मार्गदर्शन मिले, मेंटरिंग मिले, उसके लिहाज से जो मुझे लगता है इस सीजन को भी और आगे कई सीजन को ध्यान में रखते हुए इन अनुभवी प्लेयर्स को लेकर आए हैं टीम मैनेजमेंट। बहुत अच्छा मूव है। और शेल्बी बेट्स के पास तो खास तौर से कोचिंग एक्सपीरियंस है। वो कॉलेज टेनिस में कोचिंग कर चुकी है कई साल। तो ना केवल टैलेंट, क्योंकि वो तो दिखता ही है, टैलेंट एक अलग बात होती है, आपको मानसिकता सिखानी होती है। हाउ डू यू अप्रोच अ सर्टेन पॉइंट, हाउ डू यू चेंज योर स्ट्रैटेजीज मिड मैच, ये सब जो चीजें हैं, ये लर्निंग्स जो है, ये इन इंडियन खिलाड़ियों को भी मिलेगा। एब्सोल्युटली। और बहुत सारा तजुर्बा, एक्सपीरियंस। मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो इन प्लेयर्स को होगा वो ऑलमोस्ट लाइव कमेंट्री सुनने का होगा।
क्योंकि हम लोग फील्ड ऑफ प्ले के इतने पास बैठे हैं कि चलती रैली में प्लेयर हमारी आवाज लाइव सुन पा रहे हैं। किसी और खेल में ऐसा नहीं होता है। हाँ जी हाँ, रैकेट स्पोर्ट्स में तो हमें चुप रहना पड़ता है खास तौर से, तो कंसंट्रेशन बरकरार रखना उनका। जब हम ऐसे बात कर रहे हैं, खुद की कविताएं बना रहे हैं, जहां अलग अलग देशों के राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, 9, तो डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, उसमें कंसंट्रेशन बरकरार रखना काबिल तारीफ। राष्ट्रपति देखते हैं इस मैच को ट्रम्प कौन करता है। दूर निकल गए हैं बहुत ज्यादा। 10, 8. आप निकले हो, मैं अभी भी यहीं पर हूं। शॉट बहुत ही बढ़िया। शेल्बी बेट्स पहले अपने बैकहैंड के जरिए, फिर नाओमी अपने बैकहैंड के जरिए एंड में ओपनिंग मिली, और बेट्स ने गेट्स खोल दिए इस पॉइंट के लिए। 9, 10. तारीफ है, बहुत बहुत तारीफ है शेल्बी बेट्स की कि पिछला मुकाबला ऐसे बुरी तरह हारने के बाद डबल्स में शानदार वापसी की है, जहां आपको अपने साथ साथ अपनी जूनियर पार्टनर का भी ख्याल रखना है। स्नेहल आज कुछ साबित करना चाह रही हैं। कल आपको याद होगा निराशाजनक प्रदर्शन था, ये पासिंग शॉट जो अभी शेल्बी बेट्स के खिलाफ खेला, डिस्गाइज जो फोरहैंड पे डाला था, बेहतरीन। मिल गया तोहफा। 3 पॉइंट और चाहिए, 3 पॉइंट की लीड है हैदराबाद के पास। ये मैच जीते तो ये टाई हारेंगे नहीं। 9. बाहर जाएगी इस बार। Point. काफी कड़क शॉट था ये नानो द्वारा। अभी भी केवल 2 पॉइंट की बढ़त है, तो लेपर्ड्स की ये जोड़ी वापसी कर सकती है। वैसे भी घायल शेर सबसे खतरनाक होता है। You mean शेरनिया in this context? एब्सोल्युटली। फिर से 3 पॉइंट की लीड। शेल्बी बेट्स और नैनो, आपको ये मुकाबला जीतना होगा, क्योंकि ये हारे तो फिर टाई नहीं जीत पाएंगे लखनऊ वालों। बाहर गई है ये घोषणा सेंट्रल रेफरी राहुल सानप द्वारा, और टेंशन ही टेंशन 14. पर्ल के चेहरे पर चिपकी हुई। मैच पॉइंट। किस्मत और काबिलियत दोनों हैदराबाद रॉयल्स के पक्ष में इस मैच में। Megan Fudge and Snehal could do no wrong. They have looked imperious today.